नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे त्योहार की जिसमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ मिलती हैं। एक तरफ है लहलहाते खेत और किसानों की मेहनत का जश्न, तो दूसरी तरफ है आस्था और इतिहास का एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, आज हम समझेंगे बैसाखी के त्योहार को। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर बैसाखी क्यों मनाई जाती है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसकी कहानी की जड़ें इतिहास में भी हैं और ज़मीन में भी। तो चलिए मिलकर इसके पीछे के असली मतलब को खोजते हैं। असल में इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजहें हैं। एक का ताल्लुक इतिहास और विश्वास से है और दूसरी का सीधा रिश्ता हमारे खेतों और फसलों से है। ये त्योहार कह सकते हैं कि इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो जश्न का माहौल है, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। इसी तरह का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे असम में इसे बिहू कहते हैं, बंगाल में नववर्ष और केरल में पूरम विशु। ये दिखाता है कि हम सबकी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पहलू की, एक ऐसी घटना की जिसने सिख धर्म का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो घटना थी खालसा पंथ की स्थापना। जरा सोचिए, साल है 1699 और तारीख 13 अप्रैल। जगह है आनंदपुर साहिब, जहां हजारों की भीड़ जमा है। और उसी दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने सिख इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये खालसा पंथ है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये उन सिखों का एक संगठित समूह था जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की तरह तैयार किया था। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, बल्कि हिम्मत और बराबरी का एक प्रतीक था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी दिन एक और बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। अब से सिखों के लिए सबसे बड़े गुरु और मार्गदर्शक होंगे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और हाँ, एक और बड़ी मजेदार बात हुई इसी दिन से। सिख पुरुषों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया, जिसका मतलब होता है शेर। ये सरनेम सीधे गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से आया था और हर सिख को एक नई बहादुर पहचान देता था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं बैसाखी के दूसरे पहलू पर, जो इसे सीधे सीधे जमीन से, हमारी फसलों से और मौसम से जोड़ता है। बैसाखी की आत्मा असल में खेतों में बसती है। ये वो वक्त है जब किसानों की महीनों की मेहनत रंग लाती है। रबी की फसल, खासकर गेहूं, पककर कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। ये किसानों के लिए अपनी मेहनत का फल देखकर खुशियां मनाने का मौका होता है। ये सिर्फ फसलों की ही बात नहीं है, ये मौसम के बदलने का भी जश्न है। मतलब कड़ाके की ठंड अब पूरी तरह जा चुकी होती है और सूरज की गर्माहट बढ़ने लगती है, जो गर्मियों के आने का इशारा है। ये प्रकृति में एक नए साइकिल की शुरुआत है। इसका एक एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैसाखी नाम विशाखा नक्षत्र से लिया गया है और ज्योतिष के हिसाब से इसी दिन सूरज मेष राशि में आता है। इसीलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। यानी ये त्योहार पूरी तरह से यूनिवर्स के कैलेंडर से भी जुड़ा हुआ है। तो हमने इतिहास समझ लिया, खेती से इसका रिश्ता भी जान लिया। अब सवाल यह है कि आज के दिन इसे मनाया कैसे जाता है। वो कौन सी परंपराएं हैं जो इसे आज भी इतना खास बनाती हैं। आज भी बैसाखी का जो सबसे मुख्य धार्मिक आयोजन है वो उसी ऐतिहासिक जगह पर होता है, आनंदपुर साहिब में। वहीं जहां 300 साल से भी ज्यादा पहले खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। ये अपने आप में इतिहास को जीने जैसा है। वहां की रस्में बहुत खास होती हैं। सोचिए, सुबह 4 बजे का वक्त होता है। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ बाहर लाया जाता है। फिर उन्हें दूध और पानी से एक सांकेतिक स्नान कराया जाता है। इसके बाद पंच प्यारे पवित्र बानी का पाठ करते हैं। फिर मिठास और आशीर्वाद के तौर पर कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। और आखिर में सब लोग एक साथ जमीन पर बैठकर गुरु का लंगर खाते हैं, जो बराबरी और सेवा की भावना को दिखाता है। लेकिन जश्न सिर्फ आनंदपुर साहिब तक ही नहीं रुकता। देश भर के गुरुद्वारों में लोग अरदास के लिए इकट्ठा होते हैं। हर तरफ भांगड़ा और गिद्दा का जोश और एनर्जी देखने को मिलता है। हवा में शब्द और कीर्तन की धुनें गूंजती हैं। लोग कर सेवा करते हैं, यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। और शाम को नई फसल की कटाई की खुशी में आग जलाकर उसके आसपास इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं।
तो देखिए, बैसाखी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये आस्था, मेहनत और नई उम्मीदों का एक संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सिर्फ रस्में नहीं हैं। उनके अंदर इतिहास, संस्कृति और कुदरत की गहरी कहानियां छुपी हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने त्योहारों में और कितनी ऐसी कहानियां छुपी होंगी जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं।